समझो, मोड़ अपना रे, मोड़ अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्त को हम अपना योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्त को हम अपना योगा। तन को जीना है, उसने खुद को तो जीत लिया है। मन चंचलता का दमन करेगा, रोगों का भी है उपचार करेगा। तो आओ योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्त को हम अपना योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्त को हम अपना योगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्त को हम अपना योगा। तो काम के दबाव को, रिश्तों में भाव को, नाव को करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। वाओ योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्त को हम अपना योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्त को हम अपना योगा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है मेरुदंड की क्रियाएं और पैरों की क्रियाएं। हमारा मेरुदंड लचीला रहे, इसके लिए हमें परीक्षा ध्यान में कुछ मेरुदंड की खास क्रियाओं के बारे में बताया गया है। हम उन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे और साथ में पैरों की क्रिया भी करेंगे। पायल जी हमारे साथ जुड़ चुकी है हमें प्रयोग करवाने के लिए। आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए पायल जी का स्वागत ओम अरहम के साथ। पायल जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पायल जी एक जानी मानी साधिका, परीक्षा प्रशिक्षिका और सूरत में रहती है। पहले भी आपने हमारे साथ जुड़कर बहुत से कार्यक्रम लिए हुए हैं। बहुत अच्छी एक कुशल ट्रेनर हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे हमें अच्छे अच्छे ट्रेनर का मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। तो मैं
पायल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ आप आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र, ओम अरहम। I would like to start my class by wishing you all a very warm good morning. Good गुड morning मॉर्निंग। everyone. गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मेरुदंड की क्रियाएं। मेरुदंड मेरुदंड क्या होता है? मेरुदंड स्पाइन, रीढ़ की हड्डी या वर्टेब्रेट कॉलम। मेरुदंड शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मेरुदंड का फ्लेक्सिबल होना और स्ट्रेट होना अच्छे स्वास्थ्य की लक्षण है। स्वस्थ व्यक्ति का मेरुदंड सीधा और लचकदार होता है। मेरुदंड की क्रियाओं से मेरुदंड लचकदार बनता है। ये क्रियाएं बहुत ही सहज और सरल है। सहज और सरल लगने वाली इन क्रियाएं से हमारा मेरुदंड लचीला होगा और यह हमारे स्वास्थ्य को सर्वाधिक प्रभावित करता है। मेरुदंड की सुगढ़ता के लिए इन सब क्रियाओं का चयन किया गया है। इसे 1 बाय 1 हमें करना है। ये टोटल 8 क्रियाएं हैं, तो सभी इनका प्रयास रेगुलर करेंगे। प्रयास के लिए आपको एक मोटा दरी बिछाना है, क्योंकि हम जब जमीन पर लेटते हैं तो हमारे वर्टेब्रेट में 33 खंड हैं, तो वो 33 जो मणके हैं उनमें रगड़ नहीं लगे, इसलिए हमें लेट के करने वाले आसन और मेरुदंड की क्रियाओं में मेट हमेशा मोटी बिछाने हैं। मेरुदंड का अंतिम सिरा है शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र से लेकर ऊपर ज्ञान केंद्र तक जाने के लिए मेरुदंड की स्वस्थता और सक्रियता बहुत ही अपेक्षित है। साथ ही साथ मेरुदंड की क्रियाओं से स्मृति, विचार और चिंतन और स्वभाव का भी परिष्कार होता है। मेरुदंड की क्रियाओं से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये साधना की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। तो मेरुदंड का सीधा रहना ध्यान के लिए आवश्यक है। मेरुदंड सीधा रहता है तो प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में होने लगता है। साथ ही साथ मेरुदंड की क्रियाओं से पेट, गर्दन और कटी के भाग में जो ठहरा हुआ विष है उसको भी हमें बाहर निकालने में मदद मिलती है। मेरुदंड की क्रियाएं बाल, व्रत सभी कर सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं। मेरुदंड की क्रियाएं। सभी मेट पर लेट जाएं, पीठ के बल लेटेंगे। मैं भी आपको लेट के ये क्रियाएं दिखाती हूँ। काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और अपना कैमरा सेट कीजिए ताकि आप जो प्रयोग कर रहे हो दिखाई देना चाहिए। जिनके भी बालों में क्लच लगा है वो निकाल दें, चश्मा लगा है वो निकाल दें, और ध्यान रहे जब भी हम आसन करें तो हमें सूती, ढीले और आरामदायक वस्त्र पहनने हैं। मेरुदंड की क्रियाओं के लिए पोजीशन लेनी है। दोनों पैर सीधे, गर्दन रिलैक्स और दोनों हाथों के फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करें और सर के नीचे गर्दन के पास रख दें। पहली 6 क्रिया में ये हाथ इसी तरह रहेंगे, हाथों का कोई मूवमेंट हमें नहीं करना है। इसकी दूसरी स्थिति है कि आप शोल्डर के समानांतर हाथों को सीधा रख सकते हैं। जिसमें भी कंफर्टेबल हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फिंगर्स को लॉक करके गर्दन के नीचे दोनों हाथों को रखें। पहली क्रिया, दोनों पैरों के बीच में एक पांव तल जितना फासला करें कि एक पैर का अंगूठा दूसरे पैर की एड़ी को टच हो जाए। सुनिश्चित कर लें
एक पैर का अंगूठा दूसरे पैर की एड़ी को टच हो जाए। यस, सबने Yes. देखा। Yes. और जब हम दूसरी तरफ करेंगे तो दूसरे पैर का अंगूठा एड़ी को टच हो जाए। यस, बाकी क्रियाएं समझ में आ जाएगी। हम लेट Yes. के करते हैं। शुरू करेंगे। दोनों हाथ गर्दन के नीचे लॉक किए हुए, पैरों के बीच में पांव तल जितना फासला। अब एक पैर, राइट पैर का अंगूठा लेफ्ट पैर की एड़ी को टच करें, पैर लेफ्ट साइड और गर्दन को राइट साइड। श्वास भरते हुए मूल स्थिति में आए और अब पैर राइट साइड और गर्दन लेफ्ट साइड। थोड़ा सा हिप ऊपर उठेगा। होने वाले खिंचाव और तनाव का अनुभव करें। ये क्रियाएं इतनी वैज्ञानिक रूप से बनाई गई है। श्वास भरते हुए बीच में आ जाएं। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सारे मनकों में स्ट्रेचिंग आपको फील होगी। अभी हम 2 टाइम्स करेंगे। वापस, पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। 1-2 सेकंड का होल्ड करके फील करें और श्वास भरते हुए पैरों को मूल स्थिति में लाएं। अब पैर राइट साइड और गर्दन लेफ्ट साइड। यस, श्वास भरते हुए दोनों पैर बीच में। ये हुई हमारी पहली क्रिया। दूसरी क्रिया में पैर के अंगूठे और अंगुली के बीच में दूसरे पैर की एड़ी को रखना है, इस तरह से। फर्स्ट अंगूठा और फर्स्ट फिंगर के बीच में दूसरे पैर की एड़ी को रखा और पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। मूव करें और खिंचाव का अनुभव करें। श्वास भरते हुए मूल स्थिति। अब पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए मूल स्थिति। अब हम पैरों की स्थिति बदलेंगे। हमारा राइट पैर ऊपर था तो अभी राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर ऊपर और अंगूठे और अंगुली के बीच में हम एड़ी के भाग को रखेंगे, इस तरह से। यस, अब पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। श्वास भरते हुए मूल स्थिति। पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। यस, पैर को नीचे रखें। थर्ड क्रिया के लिए तैयार। तीसरी क्रिया में टखने के ऊपर टखना रखेंगे, एंकल जॉइंट। जो भाग उठा हुआ होता है, इस तरह से कैंची बनाएंगे पैरों की। एक पैर पे दूसरा पैर, पैर सीधे, हाथ उसी अवस्था में। अब पैरों को लेफ्ट साइड और गर्दन को राइट साइड घुमाएं। हो रहे खिंचाव और तनाव का अनुभव करें। श्वास भरते हुए मूल स्थिति। पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। हमें जो भी क्रियाएं करनी है, हम लेफ्ट से शुरू करेंगे और राइट पे खत्म करेंगे। इससे हमारा एक क्रम बना रहता है। अब पैरों की स्थिति बदले। जो पैर नीचे था वो ऊपर और जो ऊपर था वो नीचे। अब पैर लेफ्ट साइड और गर्दन को राइट साइड ले जाएं। अब पैर को लेफ्ट साइड, राइट साइड और गर्दन को लेफ्ट साइड। यस, ये हमारी 3 क्रियाएं हो गई। अब हम फोर्थ क्रिया करेंगे। उसमें राइट पैर को फोल्ड करके लेफ्ट पैर के घुटने के पास रखेंगे।
इस तरह से मोड़कर, सभी देखें, पहले पांव तल को घुटने के पास रख देंगे। अब श्वास भरते हुए राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर से लाते हुए नीचे जमीन पर रखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे अंगूठा जमीन से ना उठे और गर्दन राइट साइड। यस, श्वास भरते हुए बीच में। अब लेफ्ट पैर को ऊपर करेंगे और गर्दन लेफ्ट साइड और पैर को राइट साइड की तरफ ले जाएंगे। अंगूठा कम से कम जमीन से लगा रहेगा। यस, श्वास भरते हुए पैर को सीधा करें। इस क्रिया को एक बार और करेंगे, थोड़ी मुश्किल है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से होने लगेगी। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर करके लेफ्ट पैर के ऊपर से ले जाके जमीन पर घुटना टच करने की कोशिश करें। अंगूठा ना उठे, शोल्डर ना उठे और श्वास भरते हुए बीच में। दूसरे पैर को मोड़ेंगे, पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। यस। अब नेक्स्ट क्रिया में दोनों पैरों के बीच में इतना फासला करेंगे कि एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी को टच हो जाए। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी को टच हो जाए। यस, आपको लेटे लेटे ये क्रिया करनी है। दोनों पैरों में शोल्डर जितना फासला कर लें, शोल्डर जितना पैरों को फोल्ड कर लें। अब पैर लेफ्ट साइड, दोनों पैर एड़ी घुटना जमीन पे लगा रहे और गर्दन राइट साइड। यस, श्वास भरते हुए पैरों को मूल स्थिति में लाएं। अब पैर राइट साइड और गर्दन लेफ्ट साइड। सबको क्लियर हो रहा है? यस। यस। श्वास भरते हुए दोनों पैर बीच में। एक बार ये क्रिया हम और करेंगे। दोनों पैरों के घुटने एड़ी जमीन पर लगी रहे, इतना हमें खिंचाव देना है। जिनका नहीं हो रहा है धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। श्वास भरते हुए ऊपर और दूसरी साइड। यस, ये क्रिया 5th नंबर। पैरों को सीधा कर लें। नेक्स्ट क्रिया के लिए रेडी। दोनों पैरों को आपस में मिला लें और मोड़कर एड़ी को हिप के पास ले आए और पैरों को सीधा कर लें। घुटने से घुटना, पंजे से पंजा, एड़ी से एड़ी मिली हुई। अब मोड़ेंगे, श्वास भरते हुए पैर राइट साइड, लेफ्ट साइड और गर्दन राइट साइड बीच में ले आए। अब पैरों को राइट साइड और गर्दन को लेफ्ट साइड। शोल्डर जितने जमीन पर लगे रहेंगे उतना ही आपको अच्छा खिंचाव और तनाव का अनुभव होगा। बीच में ले आए और एक बार करेंगे। पैर हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, शोल्डर जमीन पर, पैर एक दूसरे के ठीक ऊपर, मूल स्थिति में आए। अब पैर राइट साइड और गर्दन लेफ्ट साइड। देखिए, जैसे जैसे हम क्रियाओं में आगे बढ़ रहे हैं हमारे वर्टेब्रा में खिंचाव ऊपर की तरफ जा रहा है। एक एक मणके की मालिश हो रही है। और मूल स्थिति में आ जाए, पैर सीधे।
ये 6 क्रियाओं तक हमें हाथों को ऊपर रखना था। अब हम हाथों को साथल के पास, थाई के पास ले आएंगे। हथेलियां जमीन की तरफ रहे, हथेलियां जमीन की तरफ, साथल के पास नीचे हाथों को रखें और एड़ी से जोर लगा के हिप तक के भाग को ऊपर उठाना है और नीचे पटकना है। शुरू करें। अप डाउन, श्वास भरते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन। शोल्डर नीचे ही रहेंगे, हाथों पे जोर लगा के, एड़ी का जोर लगा के उठे और छोड़े। नेक्स्ट में शोल्डर और एड़ी नीचे रहेंगे। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं और आराम से शरीर को नीचे पटकें। हमारी अभी रीढ़ की हड्डी है वो सॉफ्ट हो गई है, तो आपको कुछ चोट नहीं लगेगी। एड़ी और शोल्डर नीचे, श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाए जैसे अपना सामान और नीचे पटके जैसे पड़ोसी का सामान। चलिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन, अप एंड डाउन। रिलैक्स। अब लास्ट क्रिया, जिन्होंने भी लेटने की जगह बनाई है वो ये सुनिश्चित करें कि उनके आजू बाजू घूमने जितना स्थान है। नहीं हो तो अभी सिर्फ एक बार देखें और बाद में जगह हो तब आपको करना है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है और शरीर को बेलन जैसे घुमाना है। एक बार राइट साइड घूमेंगे और दूसरी बार लेफ्ट साइड। जिनके पास अभी जगह नहीं है वो ये क्रिया बाद में कर सकते हैं। यस, एक बार और करेंगे। एक बार राइट साइड पूरा बेलन की तरह घूम जाएं और दूसरी बार लेफ्ट साइड बेलन की तरह घूम जाएं। हाथ और पैर नीचे और ऊपर की तरफ खींचे हुए रहेंगे, घुटने मोड़ मोड़ के हमें नहीं घूमना है। यस, बहुत अच्छे सभी। ये हुई हमारी मेरुदंड की 8 क्रियाएं। पूरे 33 जो खंड है उनकी अच्छी सी मालिश हमने कर ली और हमारा प्रेक्षा ध्यान का, साधना का, आसनों का थंब रूल है कि हम बहुत थका देने वाले कोई आसन हमें नहीं करने। उसके बाद हमें 2-3 मिनट का कायोत्सर्ग जरूर करना है। तो सभी कायोत्सर्ग की पोजीशन ले लें। दोनों पैरों के बीच में फासला, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें, गर्दन को रिलैक्स करें, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। चित्त को पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें, शिथिल होने का सुझाव दें। अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, अंगूठा शिथिल हो रहा है, अंगूठा शिथिल हो गया है। इसी तरह पूरा राइट पैर, लेफ्ट पैर, कटी तक का भाग, कमर से लेकर गर्दन तक का भाग और गर्दन से लेकर सिर तक का भाग शिथिल हो जाए।
शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक का प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। मेरुदंड की क्रियाओं से आया हुआ खिंचाव और तनाव दूर हो रहा है। प्रत्येक मांसपेशी, स्नायु, सिराएं रिलैक्स, 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 रिलैक्स। 2-3 लंबे श्वास के साथ पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। तनाव और थकान दूर हो गई है। लंबा श्वास लें, छोड़ें और लेफ्ट करवट लेकर बैठने की स्थिति में आ जाएं। सब करवट के साथ उठेंगे, सीधा कोई भी नहीं उठेगा। लेफ्ट की तरफ पैरों को मोड़ें, हाथ का सहारा लेकर बैठने की स्थिति में आ जाएं। यस, यस। अब हम करेंगे पैरों की क्रियाएं। पैरों की क्रियाओं के लिए आपको दंडासन में बैठना है। दंडासन यानी दोनों पैर सीधे, स्पाइन सीधी, हाथों को या तो आप घुटनों पे रखें या तो थाइस के पास रखें। यस, क्लियर दिख रहा है आपको? अगर पोजीशन बराबर है? बराबर। यस। अब हम करेंगे पैरों की क्रियाएं। जब हमारे पैर फ्लेक्सिबल होंगे तो हमें बाकी आसन करने में भी बहुत आसानी रहेगी। इससे पद्मासन भी बहुत आसानी से लगता है और पैर हमारे पूरे शरीर का वजन अपने पे रखते हैं, तो पैरों का स्वस्थ और मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। पहले सिर्फ पंजे के भाग को मोड़ेंगे और छोड़ेंगे। 10 टाइम से करेंगे। 1 2, सिर्फ पंजे मतलब अंगुली और अंगूठे। 3 4 5 6 7। सबके पैर के पंजे दिखेंगे तो अंकल ज्यादा क्लियरली देख पाएंगे कि सब सही कर रहे हो। 9 10। यस। दूसरी क्रिया में आपको है ना बहुत रिलैक्स मोड में ऐसे हाथ पीछे करके नहीं बैठना है। जितना आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, आपके पैरों की मांसपेशियों पे भी ज्यादा अच्छा खिंचाव और तनाव आप अनुभव करोगे। दूसरी क्रिया में आपको पूरा पंजे का जो तलवे का भाग है, पांव तल, उसको आगे ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए पीछे लाना है। श्वास भरते हुए आगे, आगे पूरे अंगुली अंगूठे सबको तान दे। जब आगे की तरफ जाएंगे तो हमें थाइस तक खिंचाव अनुभव होगा और जब पीछे की तरफ आएंगे तो हमें काफ मसल्स में खिंचाव और तनाव अनुभव होगा। अनुभव करें, अनुभव के साथ आगे और पीछे। 2। अभी हम सारी क्रियाएं 10 टाइम्स करते हैं। घर पे आप इसको बढ़ा सकते हो। 3। आगे, स्पाइन सीधी। बार बार खुद को सजेशन दें। यदि हम वापस आरामदायक स्थिति में आ जाते हैं तो वापस से सीधा बैठें। 6 7। और हमें बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। हमें हमेशा आसनों की गिनती से ज्यादा उसमें होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी होती है। 9 and 10। खींचे 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 और पीछे की तरफ। यस। आप दोनों पैरों के बीच में इतना फासला कर लें कि दोनों पैरों के अंगूठे आपस में टच हो जाए। 1। और जब पैरों को खोले तो लास्ट फिंगर है वो जमीन पे टच हो जाए। यस, करें। 1
2 3 4 5। ये आप लेट कर भी कर सकते हो, टीवी देखते हुए भी कर सकते हो, लेकिन जितना अच्छा इसका इफेक्ट बैठ के करने से आएगा, लेकिन आप अपनी सुविधा से और टाइम के हिसाब से आप कभी भी कर सकते हैं। और रात को सोते हुए यदि ये क्रियाएं करके सोएंगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। 8 9 and 10। यस। अब दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए, घुटना घुटने से, एड़ी एड़ी से और पंजा पंजे के साथ, और आगे से पैरों को खींचते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें पैरों को रोटेट करना है। पहले सर्कल बनाएं क्लॉकवाइज, 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 स्ट्रेट, 6 7। जिनकी स्पाइन स्ट्रेट नहीं रहती वो शुरुआत में पीछे दीवार का सहारा ले ले, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। 9 and 10। यस, रिलैक्स। अब एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर के घुटने के पास रखना है, घुटने के ऊपर नहीं रखना है, और दूसरे हाथ की हथेली है उसको उसके नीचे डाल दें। यदि हमने लेफ्ट पैर को ऊपर किया है तो लेफ्ट पैर की हथेली नीचे डाल देंगे तो हमें ये चुभेगा नहीं। अब पंजे के भीतर में अंगुलियों को फंसाएं इस तरह से और घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप पैर को थाई पे रख लेंगे, जितना ऊपर रख सकते हैं ऊपर रखेंगे, और दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे और पैर को नीचे की तरफ डालेंगे और वापस ऊपर की तरफ लेंगे। ऊपर की तरफ अपने आप आएगा, आप सिर्फ नीचे की तरफ भेजें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब हाथों को लॉक करेंगे, घुटने के नीचे रखेंगे और घुटने को ऊपर की तरफ लाएंगे। हो सके तो नाक को टच करें और पेट को अंदर की तरफ दबाएं। 1 2। और दूसरा पैर अलर्ट पोजीशन में रहेगा, इसको इस तरह से गिराना नहीं है, ठीक है ना। 3 4 5। गर्दन को नीचे लाके नहीं नाक टच करना है, हो सके उतना पैर ऊपर लाना है। 7 8 9 and 10। अब पैर को बच्चे जैसे गोदी में उठाना है। ये जो जॉइंट है यहाँ पे हम पैर का पांव तल रखेंगे और दूसरे हाथ से फिंगर्स को लॉक करेंगे। यस, हुआ सबका। और अब पैर को मूव करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे रखें। ये सबका हो रहा है तो हम एडवांस में जाएंगे। अभी पैर को पंजे और घुटने से पकड़ के ऊपर करेंगे जितना ऊपर हो सकता है,
और मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, पैर सीधा। अब ये सारी क्रियाएं हम राइट पैर से भी करेंगे। सबको याद होगी। पैर को मोड़ के घुटने पे रखेंगे और हाथ नीचे रख देंगे। मुझे तो ये बहुत कंफर्टेबल लगता है, नहीं तो पैर है ना बहुत चुभता है, और इससे हमें इतना जगह भी मिल जाता है ताकि हमारा पैर अच्छे से रोटेट हो सके। ठीक है, इसमें आप अंगुलियां फंसाओगे तो भी अच्छा, और नहीं तो पंजे को पकड़ के भी आप घुमा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, पूरा गोल ऊपर से नीचे, 8 9 एंड 10। रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब पैर को थाई के पास ऊपर रखेंगे और दोनों हाथ से घुटने को नीचे की तरफ दबाएंगे। 1 2 3, दूसरा पैर अलर्ट पोजीशन में। 5 6 7 8 9 10। यस, आप फिंगर्स को लॉक करें और घुटने के नीचे, अब घुटने को ही ऊपर लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, अब पैर को उठाएंगे, कोहनी के जॉइंट वाले भाग में रखेंगे और नीचे से लॉक करेंगे और घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6, पूरा हिप जॉइंट में मूव होना चाहिए। 8 9 एंड 10। रिलैक्स। अब पैर को ऊपर से पकड़ेंगे। जिन लोग के प्रैक्टिस में है वही पैर को ऊपर करे, बाकी इसी के साथ कंटिन्यू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कर लें। अलर्ट पोजीशन, हाथ घुटनों पर, दोनों पैर सीधे। अब हम नीज के जो कैप हैं, जिसको ढकनी बोलते हैं, उसको वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम को आप इस तरह से समझ सकते हो कि घुटनियों को, ढकनियों को नीचे दबाएंगे या तो ऊपर की तरफ खींचेंगे और उसके बाद में हम छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से, नीचे और ऊपर। नीचे आपको अंदर फील होगा कि हमारी ढकनियां नीचे की तरफ जा रही है। वैक्यूम एंड रिलैक्स। जिसके पैरों के नीचे गैप नहीं होता है उनके घुटने बहुत अच्छे होते हैं, और जिनके अच्छे नहीं है उनकी ये क्रियाओं से अच्छे हो जाएंगे। करें वैक्यूम और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। और एक बार दबाएं। सबको समझ में आ रहा है? 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Yes. अब पैरों की क्रियाओं से सबके पैर रिलैक्स हो गए हैं, तो सभी पद्मासन लगाएं। आराम से लग रहा है? लगाएं पद्मासन। जिनके पद्मासन नहीं भी लगते हैं, वो ये क्रियाएं करने के बाद आसानी से लगने लगता है। पद्मासन के लिए हमें पैर को मोड़ के जितना हो सके थाई के ऊपर ले जाना है और एड़ी को नाभि के पास ले जाना है। इसी तरह दूसरे पैर को भी नाभि के पास ले जाना है और हमें ध्यान साधना में जितना हो सके पद्मासन में बैठने का प्रयास करना चाहिए। यस, सबका पद्मासन लगने लगा? यस, धीरे धीरे पैरों को खोलें। मेरुदंड के लिए हमने बहुत सी सिंपल क्रियाएं अभी, बहुत सिंपल आसानी से की जा सकने वाली कुछ क्रियाएं अभी की, और इन क्रियाओं से कितना असर होता है आपने जिन्होंने की आपको महसूस हो रहा होगा। बहुत ही एक प्रभावशाली क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के साथ कुछ लेट कर किए जाने वाला आसन भी हम करते हैं मेरुदंड के लिए। मेरुदंड का लचीला होना कितना जरूरी है हम सब जानते हैं। मेरुदंड हमारा स्वस्थ रहेगा, लचीला रहेगा तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। मैं हमेशा जब भी सेशन लेता हूँ एक बात हमेशा कहता हूँ, तो देखिए मेरुदंड का हमारे शरीर में क्या महत्व है इसको समझिए। पहले एक गाड़ी होती है, गाड़ी में चेसिस होता है। चेचिस होता है तो चेचिस जब तक सीधी है तो गाड़ी बिल्कुल सही चलेगी। चेचिस अगर टेढ़ी हो गई तो क्या होगा, गाड़ी खटारा हो जाएगी। गाड़ी खटारा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, फिर उसको कबाड़ियों को बेचना पड़ता है गाड़ी खटारा हो जाने के बाद। तो हमारा चेचिस भी जो है बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, मेरुदंड सीधा। कभी भी आप बैठते हो, खड़े होते हो, लेटते हो, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहना चाहिए और लचीला रहना चाहिए। तो इन क्रियाओं के प्रयोग से हमारा मेरुदंड बिल्कुल लचीला होता है। इसके साथ एक क्रिया मैं हमेशा और जोड़ता हूं। 8 क्रिया तो हमारे प्रेक्षाध्याय में बताई गई है। एक क्रिया और है जिसे हम मर्कटासन के नाम से जानते हैं। मर्कटासन में सीधे जैसे हमने पीठ के बल लेट कर क्रियाएं की, एक पैर सीधा, दूसरा पैर सीधा 90 डिग्री ऊपर उठाते हुए, दोनों हाथों को फैलाते हुए, पैर को राइट साइड, गर्दन राइट, पायल जी करके दिखा रही है। करके दिखाती हूँ, आप बताइए अंकल। यस, दोनों पहले लेटिए, आप सभी लेट जाइए। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथों को फैला लीजिए पूरा, दोनों तरफ फैलाइए। राइट पैर को श्वास भरते हुए 90 डिग्री ऊपर उठा लीजिए, पूरा ऊपर। अब पैर को लेफ्ट साइड ले जाना है, गर्दन को राइट साइड मोड़ते हुए। पूरे मेरुदंड में ट्विस्ट आएगा। कोशिश कीजिए पैर का अंगूठा फर्श को छू जाए, और हो सके तो राइट पैर के अंगूठे को लेफ्ट हैंड से पकड़ने का प्रयास करें। वेरी गुड, बहुत सुंदर। पायल जी बहुत ही बढ़िया करके बता रही है, आप सभी भी कर सकते हो साथ साथ। धीरे धीरे पैर वापस श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी क्रिया को अब दूसरे पैर से करेंगे। बायां पैर 90 डिग्री ऊपर, पूरा सीधा ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मेरुदंड में ट्विस्ट आ रहा है, आप लोगों को पता चल रहा होगा जो कर रहे हैं। श्वास भरते हुए, पैर वापस ऊपर। वेरी गुड। तो अभी हमने जो प्रयोग किया है मेरुदंड की क्रियाओं के साथ, इसको जोड़ा जा सकता है। और पीठ के बल लेटकर जो हम सेतु बंदासन करते हैं, सेतु बंदासन भी बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। सेतु बंदासन मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया। पायल जी करके बता रहे सेतु बंदासन। यस,
वेरी गुड, सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। इसमें और एडवांस में हमें करना है। अभी हमने देखिए कमर को उठाया, अब कमर एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल भी आएंगे। कमर ऊपर, एड़ियां ऊपर, पंजों के बल। इसमें आपको पंजों में, आप टखनों में और पिंडलियों में खिंचाव महसूस ज्यादा होगा। वेरी गुड। ये भी मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। धीरे धीरे एड़ियां नीचे, कमर नीचे। वेरी गुड। पैरों को सीधा कर ले। मार्जरी आसन भी किया जा सकता है, मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन, घुटनों के बल आइए। ये मेरुदंड के कुछ प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। मार्जरासन, मार्जरी आसन बहुत ही बढ़िया है। ये श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर पूरा ऊपर ले जाइए। अपने नाभि को देखने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, मेरुदंड को नीचे दबाइए। वेरी गुड। इस क्रिया को आप 5 से 10 बार कर सकते हो। रीढ़ की हड्डी एक बार भी आपकी ऊपर जाएगी, दूसरी बार नीचे आएगी। रीढ़ की हड्डी ऊपर नीचे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आराम से, आराम से आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। तो कुछ प्रयोग अभी हमने और मेरुदंड से संबंधित हमने किए। अभी जब हम खड़े होकर प्रयोग करते हैं तो कटी चक्रासन मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। अभी आज उसको नहीं लेंगे हम। खड़े होकर जिस दिन हम आसनों का अभ्यास करेंगे उस दिन आपको बताएंगे। खड़े होकर भी मेरुदंड के लिए कई आसन हैं जो किए जा सकते हैं। तो अभी जिज्ञासा समाधान का समय है हमारे पास, 10 मिनट का समय। रीना जी, रीना जी ने हैंड राइज किया। रीना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओम आराम सभी को। अ, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब मरकट आसन में जब हमने लेग को ऊपर करके उधर लेके गए हैं अपोजिट साइड, तो हाथ से अंगूठा तो बहुत दूर पड़ता है, वो तो नहीं देखिए, पकड़ में आप आ रहा हाथों था। को थोड़ा सा नीचे रखेंगे, कोशिश करेंगे आप हाथों को समानांतर, आप अपने कंधों के समानांतर फैला के रखेंगे और पैर को 90 डिग्री ऊपर उठा के आप कोशिश कीजिए। पकड़ में आता है, बिल्कुल पकड़ में आता है। अभ्यास इसके लिए जरूरी है। जब आप क्योंकि पैर को पैर ऊपर, काफी आगे जा रहा था, काफी आगे पैर जा रहा था, मतलब हाथ तो आपके ही रह जा रहे थे। देखिए अभी पायल जी ने करके बताया, अंगूठा पकड़ में आया था। आराम से पकड़ में आ जाता है। पायल जी आप दोबारा अगर एक बार करके बता सकते हो। हाथों को थोड़ा सा कंधों के समानांतर रखिए, दोनों हथेलियां ऊपर छत की ओर, बिल्कुल पकड़ में आ रहा है। देखिए पायल जी, पकड़ में आया अंगूठा? यस, दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये पैर सर हो 90 गया, डिग्री। हो गया सर, मेरा भी हो गया अभी। हाँ, यस। थैंक यू, और थैंक यू, गर्दन अपोजिट साइड। थैंक यू हाँ, पायल जी। पैर जिधर जाएगा गर्दन हमेशा विपरीत दिशा में, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसमें मेरुदंड में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आता है। आप अभ्यास करेंगे नियमित, और एक एक क्रिया एक एक पैर से कम 5 बार, दूसरे पैर से 5 बार, इतना तो कम से कम करना है आपको। यस। चंदू जी दुगड़, चंदू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर मैं भी करती हूँ ये सब क्रियाएं, लेकिन वो जो अंगूठा पकड़ने में आना चाहिए ना, वो मेरा भी नहीं आता है। हालांकि मैं भी 90 डिग्री पूरा लेती हूँ, पर अंगूठा और ये हाथ, मतलब हाथ में पकड़ने नहीं आता है। आएगा, बाकी ये अभ्यास सब कीजिए, जरूर आएगा। अभ्यास करते करते आराम से, आसानी से आने लगेगा।
ये आंटी मेरुदंड की पैरों वाली क्रिया है। क्रियाएं करेंगे ना, पैरों वाली क्रियाएं करेंगे ना, तो हिप जॉइंट आपका लूज होगा। जितना हिप जॉइंट हमारा लूज होगा उतना हमारा मूव अच्छा होगा, तो पैर उतना ऊपर जाएगा और आप पकड़ पाओगे। आप तो बहुत प्रैक्टिस करते हो, आप तो कर पाओगे। अशोक जी, अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। पायल जी ने आज जो पैरों की क्रिया करवाई है, तो उसमें एक पूछना था कि जिसको तत्काल में रिप्लेसमेंट किया हुआ घुटनों का, तो वो लोग इसमें कितनी तक क्रिया कर सकते हैं, कौन सी छोड़नी रहती है? यदि घुटनों का रिप्लेसमेंट अभी करवाया है तो डॉक्टर वैसे भी फिजियो आपको बताता ही है, और घुटनों को जो वैक्यूम करने वाली है वो तो कर ही सकते हैं। बाकी जैसा डॉक्टर बोले, हमें जहां तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक तो डॉक्टर के अनुसार ही चलना है, और रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं आए यदि हम पैरों की क्रियाएं पहले से रेगुलर अगर करते हो तो आपके रिप्लेसमेंट से आप बच सकते हो। एक क्रिया मैं और करवाता हूँ, आप लोगों को ध्यान होगा, मेरे सेशन जिन्होंने अटेंड किया है, टॉवेल को रोल बना के घुटनों के नीचे डालिए या मुट्ठियों को बंद करते हुए घुटनों के नीचे रखते हुए एड़ियों को उठाना। दोनों मुट्ठियों को खड़ी रखिए घुटनों के नीचे और श्वास भरते हुए एड़ियां ऊपर उठाइए। पिंडलियों में, जंघाओं में खिंचाव महसूस होगा आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पायल जी बहुत बढ़िया करके बता रही है। अशोक जी कैसा लग रहा है? खिंचाव आ रहा है? फूल खिंचाव। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे, श्वास भरते हुए एड़ियां उठाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना। वेरी गुड। और पद्मासन जिनका नहीं लगता है उसके लिए जो अब आपने पायल जी ने जो प्रयोग कराया है, एडवांस जो प्रयोग कराया है, उसमें और भी एक एडवांस प्रयोग किया जा सकता है। दोनों पैरों को जब आप इस तरह से, मैं आपको दिखा रहा हूं, दिख रहा है वीडियो? यस सर, Yes. यस अंकल। इस तरह से पैर को आपने ऊपर लिया, पैर को तलवे को बीच में से पकड़िए और राइट हैंड से घुटने को बाहर की ओर धकेलना है और पैर को अंदर खींचते हुए अंगूठा नाक को लगाना है। कोशिश कीजिए, घुटने को बाहर धकेलिए, पैर को खींचते हुए अंगूठा नाक को लगाइए धीरे धीरे। इससे आपका पद्मासन आसानी से लगने लगेगा। एक हाथ से घुटने को बाहर धकेलना, दूसरे हाथ से पैर के अंगूठे को नाक को टच करना, दूसरे पैर से भी करें। और दूसरा पैर सीधा। हाँ, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। चलिए नेक्स्ट, चंदा जी चोपड़ा कुछ कहना चाहती है। चंदा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। यस, सभी से जय जिनेन्द्र। पायल जी ने बहुत अच्छा करवाया, काफी अच्छा लगा। काफी चीजें महत्वपूर्ण है इसमें। काफी एक्सरसाइज मैं करती हूँ डेली, क्योंकि मेरे को कमर की प्रॉब्लम थी। इसके कारण मैं अब नीचे बैठने लगी हूँ। पहले मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी, अभी मैं आराम से नीचे बैठ के 2 समाई कर लेती ओम हूँ। अरहम, ओम अरहम, इतना अच्छा इसका अभ्यास है। थैंक यू वेरी मच पायल जी। ओम अरहम। कविता जी, कविता जी गुवाहाटी असम से हमारे साथ जुड़ी है। कविता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर, बहुत अच्छी मेरुदंड की क्रियाएं, और मैं प्रायः रात को भी करती हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है कि जैसे कई बार हमारा टेल बोन, जैसे वर्किंग लोड, अभी हमारा त्योहार का सीजन चल रहा है तो वर्किंग लोड बहुत हो जाता है और बैठने का काम भी ज्यादा रहता है, तो वर्किंग लोड होने से हमारे टेल बोन में बहुत थोड़ा दर्द होने लग जाता है। तो उसके लिए कोई क्रिया कुछ है तो बताइएगा। यस पायल जी। इसके लिए कविता जी, आप सबसे पहले तो हर थोड़ी देर के बाद में एक बार उठ जाइए जगह से। यस ठीक है, और दूसरा, आप मोटी गद्दी पे बैठे। आप प्लेन सरफेस पे, और जो कोई पत्थर जैसा है तो वहां पे आपको सीधा नहीं बैठना है। और उनको आपको किसने बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो आप टायर जैसी एक सर्कल आजकल मार्केट में अवेलेबल होती है, वो सीट, तो आपका काम है वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप सावधानियों के साथ करेंगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा। और सबसे बेस्ट है कि आप शरीर को छोटी छोटी योगिक क्रियाएं करें। गर्दन को ऊपर नीचे कर ले रिलैक्स में, 2 मिनट का कायरसा कर ले। बहुत सारे ऑप्शंस हैं
वो आपको अलर्ट माइंड से यूज करने हैं, तो आप इजीली काम कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छे से और रिलैक्स मोड में करवाया, बहुत अच्छा लगा। ओम अरहम। ओम अरहम। संगीता जी, हैदराबाद से संगीता जी हमारे साथ जुड़ी है। संगीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। नमस्ते मैम। मैम बोलते हैं कमर दर्द वाले नीचे सोने से जल्दी फर्क पड़ता है, वो कितना सही है? कमर दर्द के लिए मतलब आपके कमर दर्द का लेवल कितना है? यदि एक्सट्रीम लेवल का है तो जो डॉक्टर ने बोला है पहले आप वो ट्रीटमेंट कीजिए। नीचे सोना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन आप लकड़ी के पट पे सोएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो अभी नीचे कोई नहीं सोता, सब पलंग पे ही सोते हैं। बाकी रुई का गद्दा होगा तो भी बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। आपको सोने और उठने के पोजीशंस आपको देखने होते हैं कि आप सीधा मत उठें, आप करवट लेके उठें, पैरों को फोल्ड करके उठें, सीधा खड़े न हो, सीधा बैठे नहीं, और बार बार आप रिलैक्स करें। आप एक जैसे खड़े रहेंगे और सीधा लेटेंगे तब भी आपको पेन होगा, तो आप अलर्ट रह के सारे काम करें। ओम अरहम। तो अभी समय हमारा संपन्न होने जा रहा है, हमें समापन की ओर चलना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ आप मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी आपका। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी, एक मिनट एक अशोक मिनट जी। मैंने 1 घंटा आपको जो भी योगासन मेरुदंड की क्रियाएं कराई, उसमें मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मैं सबसे क्षमा कामना करती हूँ, और आपका बहुत बहुत आभार कि आप पूरी देर साथ में बने रहे। थैंक यू सो मच, मुझे ये ओम अपॉर्चुनिटी अरहम, देने के लिए ओम आनंद अरहम। आता है। थैंक यू। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। पायल जी जो निस्वार्थ सेवा देके अपने पर इतना उपकार कर रहे हैं, उसके लिए कृतज्ञोस्मि। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 हर घंटा रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं।